दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 का एक प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है सुमीरनी के मन के, जिसके लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। इस चैप्टर में कुल 3 निबंध है। पहला बालक बच गया, दूसरा घड़ी के पुर्जे और तीसरा ढेले चुन लो। तो आइए दोस्तों हम इन्हें डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा बालक बच गया। एक स्कूल का सालाना कार्यक्रम था। लेखक भी वहाँ मेहमान के तौर पर गया था। माहौल एकदम जोश से भरा था, लेकिन एक चीज थी जो लेखक की आंखों में चुभ रही थी। वो थी प्रधान अध्यापक का बेटा। सिर्फ 8 साल का वो नन्हा बालक, लेकिन उसे मंच पर जिस तरह लाया गया था वह कोई बच्चा नहीं, एक रटे रटाए जवाबों की मशीन लग रहा था। उसका चेहरा पीला था, आंखों में कोई चमक नहीं, नजरें जमीन से नहीं उठ रही थी, जैसे मन में कुछ और हो पर दिखाया कुछ और जा रहा हो। जब उस बालक से सवाल पूछे गए तो कोई उससे पूछता है, बेटा धर्म के 10 नियमों के बारे में बताओ। उसने तुरंत बता दिए। फिर किसी ने पूछा 9 रसों के उदाहरण, उसने झट से गिना दिए। फिर साइंस के टीचर ने पूछा पानी 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे फैलता है तो क्या होता है, उसने ये भी समझा दिया। फिर उससे पूछा चंद्र ग्रहण कैसा होता है, उसने ये भी बता दिया। फिर हिस्ट्री के टीचर सामने आए और उन्होंने उस बच्चे से पूछा इंग्लैंड के राजा हेनरी की पत्नियां कौन कौन थी, उसने सभी गिनवा दी। फिर उन्होंने पूछा पेशवाओं का इतिहास, उस बच्चे ने टटा हुआ था सुना दिया। अब उससे पूछा गया बेटा तुम बड़े होकर क्या बनोगे। बालक ने तुरंत उत्तर दिया मैं जीवन भर लोक सेवा करूंगा। पूरा मंच तालियों से गूंज गया। उसके पिता यानी प्रधान अध्यापक का सीना गर्व से फूल गया जब एक बूढ़े सज्जन ने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रखकर और कहा जो इनाम मांगो वो मिलेगा। अब यहाँ लेखक ध्यान से बच्चे को देखने लगा और सोचा अब देखते हैं ये गुरुजी का बेटा क्या मांगता है, किताबें या ज्ञान का कोई स्रोत। पर नहीं, बच्चा थोड़ी देर चुप रहा, फिर खासा, फिर उसकी आंखों में झिझक और सच्चाई की लड़ाई चलने लगी। और फिर उसने धीरे से कहा लड्डू। पूरा माहौल जिसे थम गया। पिता का चेहरा उतर गया, अध्यापक चौंक गए। इतनी पढ़ाई, इतनी मेहनत और मांगा क्या लड्डू। लेकिन लेखक वहाँ एकमात्र व्यक्ति था जो भीतर से बहुत खुश हो गया। ऐसा लगा जैसे उसके सीने से कोई बोझ उतर गया। क्यों? क्योंकि वह बच्चा अभी भी एक बच्चा था। उसे चाहे जितना रटाया गया हो, पढ़ाया गया हो, दिखाया गया हो, लेकिन उसके भीतर का जीवंत बचपन अभी भी जिंदा थी। उसकी लड्डू मांगना एक जीते जागते पेड़ की हरी पत्तियों जैसी मिठास थी, ना किसी मरे हुए लकड़ी की अलमारी की खड़खड़ाहट। मतलब उस मंच पर केवल एक बच्चा नहीं था, वह एक मासूम आत्मा थी जिसे विद्वान बनाने की होड़ में बचपन से दूर किया जा रहा था। पर लड्डू की मांग ने बता दिया कि बचपन अभी मरा नहीं, और जब तक बच्चे अपने दिल की सुनते हैं तब तक उम्मीद है कि वे इंसान बनेंगे, सिर्फ मशीन नहीं। दूसरा पार्ट है हमारा घड़ी के पुर्जे। लेखक कहता है कि कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि धर्म के गहरे रहस्य हर इंसान को नहीं जानना चाहिए। बस जो धर्म के जानकार है, जैसे गुरु, पंडित, आचार्य आदि बताए, उसी को चुपचाप मान लेना चाहिए, सवाल नहीं पूछना चाहिए। इस सोच को साबित करने के लिए लोग एक घड़ी का उदाहरण देते हैं। घड़ी का उदाहरण कैसे दिया जाता है? कहा जाता है कि जैसे घड़ी समय बताती है तो समय जानने के लिए किसी जानकार से पूछ लो। अगर ज्यादा जानना है तो घड़ी देखना खुद सीख लो। लेकिन अगर तुम ये कहो कि मैं घड़ी खोलकर उसके पुर्जे यानी अंदर के हिस्से भी देखूंगा और समझूंगा, तो ये तुम्हारा काम नहीं है। ये तो घड़ी बनाने वाले जानकारों का काम है। उसी तरह धर्म के गहरे रहस्य भी सिर्फ धर्म के विद्वानों को ही समझना चाहिए, आम लोगों को नहीं। लेखक इस सोच से सहमत नहीं है। लेखक कहता है कि ये ठीक बात नहीं है। अगर घड़ी देखना सिखा सकते हो तो सिखाओ। हम पढ़े लिखे हैं, हमें गिनती आती है, सुइयों की चाल समझते हैं, आंखें हमारे पास है, तो फिर हम खुद समय क्यों नहीं देख सकते? अगर अपनी घड़ी बाकी लोगों की घड़ियों से अलग समय दिखा रही है तो हमें शक होगा ना। हम तो बस इतना चाहते हैं कि घड़ी खोलकर देख ले कि उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अगर अपनी घड़ी सही निकली तो हम मान लेंगे। लेखक कहता है कि घड़ी खोलकर समझना और उसे ठीक करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। लोग इसे सीखते और सिखाते भी है। हाँ, अगर कोई बिल्कुल अनाड़ी है तो उसे मत दो, लेकिन जिसने घड़ी बनाना या सुधारना सीख लिया है उसे तो कम से कम घड़ी देखने दो।
लेखक आखिरी में कटाक्ष करता है कि कुछ लोग अपने पुरखों की पुरानी बंद घड़ी जेब में लिए घूमते हैं, ना उन्हें उसे चलाना आता है ना ठीक करना, लेकिन फिर भी वे दूसरों को उसे देखने नहीं देते। धर्म के नाम पर भी कुछ लोग ऐसा ही करते हैं, खुद नहीं समझते ना किसी को समझने देते हैं। मतलब कि लेखक यह कहता है कि धर्म को केवल मानना नहीं, समझना भी जरूरी है। धर्म को जानने का अधिकार सिर्फ पंडितों या धर्म गुरुओं को नहीं, हर समझदार इंसान को है। अगर कोई सच्चे मन से सीखना चाहता है तो उसे रोका नहीं जाना चाहिए, और अगर जो सीख रहा है खुद भी ठीक से नहीं जानता तो उस पर सवाल उठाना जरूरी है। तो हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट है ठेलों की लॉटरी। तो आइए इसे हम समझते हैं। क्या तुमने मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाम सुना है? यह इंग्लैंड के एक बहुत मशहूर लेखक शेक्सपियर का नाटक है। इस नाटक में एक लड़की होती है पोशिया। उसका विवाह तय करने का तरीका बड़ा अनोखा था। उसने अपने सामने 3 डिब्बे रखे, पहला सोने का, दूसरा चांदी का, तीसरा लोहे का। इनमें से किसी एक में उसकी तस्वीर छिपी थी। जो भी लड़का शादी करने आता उसे एक डिब्बा चुनना होता। घमंडी लड़का सोने वाला चुनता है लेकिन हार जाता है। लालची चांदी वाला चुनता है, वो भी हार जाता है। लेकिन सच्चा दिल वाला लड़का लोहे वाला डिब्बा चुनता है और वही जीतता है। अब चलो हमारे भारत की तरफ चलते हैं। बहुत पहले वैदिक काल में भी कुछ ऐसा ही होता था, पर यहाँ लड़कियां नहीं, लड़के लड़कियों को चुनते थे, पर मजेदार ढंग से। जब लड़का विद्या पूरी कर लेता तो नहा धोकर माला पहनकर एक पवित्र ब्राह्मण जैसा बनकर किसी लड़की के घर जाता था। वहाँ लड़की के पिता उसे एक गाय भेंट देते थे। फिर लड़का लड़की के सामने रखता था कुछ मिट्टी के ढेले, यानी गोल गोल मिट्टी के टुकड़े। लड़की को उसमें से एक उठाना होता था। अब ध्यान दो, ये साधारण ढेले नहीं थे। हर ढेला किसी खास जगह की मिट्टी से बना होता था, जैसे यज्ञ की वेदी की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी, खेत की मिट्टी, चौराहे की मिट्टी और सबसे डरावनी शमशान की मिट्टी। लड़का जानता था कि कौन सा ढेला कहाँ से लाया है, लेकिन लड़की को नहीं बताया जाता था। उसे बस अपनी समझ से कोई एक चुनना होता। अब आते हैं मजेदार हिस्से पर। अगर लड़की यज्ञ वेदी का ढेला चुन ले तो माना जाता था कि उसके बच्चे पंडित बनेंगे। अगर उसने गौशाला की मिट्टी छू ली तो बच्चा पशुपालक बनेगा। अगर खेत वाली मिट्टी उठाई तो वह किसान का बेटा होगा। पर अगर गलती से शमशान की मिट्टी छू ली तो इसे अशुभ माना जाता था। लोग मानते थे कि उस लड़की के घर में हमेशा दुख छाया रहेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लड़की की शादी नहीं हो सकती। अगर वह किसी और लड़के के सामने फिर से ढेला उठाए और सही ढेले चुन ले तो वह फिर से विवाह योग्य मानी जाती थी। ऐसे ढेलों की लॉटरी का जिक्र हमारे कई पुराने ग्रंथों में भी है, जैसे अश्रलायन, भारद्वाज और गोभिल। अब कोई बच्चा पूछे क्या मिट्टी के ढेलों से शादी तय करना समझदारी है, तो लेखक कहता है भाई कम से कम लड़की ने अपनी आंखों से ढेले देखे, अपने हाथों से उठाया, ये ज्यादा सही है ना, बजाय उन ग्रह नक्षत्रों के जो लाखों मील दूर है, जिन्हें हम देख भी नहीं सकते और फिर भी उनके हिसाब से शादी करते हैं। वात्सायन ने भी कहा है आज का कबूतर कल के मोर से अच्छा, यानी जो चीज अभी तुम्हारे पास है वही सबसे कीमती है। और कबीर जी तो साफ कहते हैं अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते तो मैं तो पहाड़ पूजता। इससे तो चक्की ही अच्छी है जो अनाज पीसती है और सबका पेट भरती है। मतलब कि इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें आंखों देखी अनुभव की गई चीजों पर भरोसा करना चाहिए, ना कि अंधविश्वास या काल्पनिक बातों पर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।